वर्ड का पहला कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, यानी अगर इसके आगे जो स्पेस होगा इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर क्या होगा हमारा। तो जाहिर सी बात, मान लीजिए मैं यूज़र ने ये स्ट्रिंग डाली तो हमें ये पी तो मिल जाता है क्योंकि इसके आगे स्पेस लगा हुआ है, लेकिन हमें एल ना मिल पाता। यूज़र ने केवल एंटर किया था लेट्स प्ले और मैंने एक स्पेस आगे इनपुट करके वापस ए में स्टोर कर दिया, तो हमारी स्ट्रिंग क्या। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और प्रोग्राम पढ़ेंगे स्ट्रिंग में, जो क्या है इनपुट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट टू लोअर केस एंड चेंज फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग। मीन्स कोई स्ट्रिंग इनपुट करेगा तो उसका पहला लेटर हमें कैपिटल लेटर करना है और बाकी स्मॉल करने हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए दिस इज आ प्रोग्राम, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, कैपिटल टी आना चाहिए, दिस हो जाएगा, फिर ए भी कैपिटल आना चाहिए, यहाँ पे एस मिस हो गया, और कैपिटल पी होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी हमारा सेंटेंस है या जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसका हर एक जो वर्ड जितने भी वर्ड होंगे उसका पहला कैरेक्टर हमें कैपिटल लेटर में चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, तो आइए देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ए, जिसमें हमारी वो स्ट्रिंग इनपुट होगा जो यूज़र डालेगा, और एक मैं खाली स्ट्रिंग ले ली यानी बाकी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। अभी मैं आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और वो स्ट्रिंग हमारी कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी डाल सकता है यूज़र, तो इसलिए हम लोगों ने स्ट्रिंग sc.next लाइन लिया हुआ है। हम लोग सिंपल sc.next भी ले सकते हैं, लेकिन sc.next इसलिए लिया है क्योंकि यूज़र या तो वर्ड भी डाल सकता है या पूरा सेंटेंस भी डाल सकता है, ठीक है। और sc.next और sc.line में क्या डिफरेंस है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। अब वही लॉजिक रहेगा कि हम लोग कोई भी सेंटेंस है तो हम लोग उसका, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था आपको कि इस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड हैं उसका पहला कैरेक्टर हम लोग कैसे पता करेंगे, स्पेस से। सपोज जैसे भी मैंने लिया था, जैसे मैंने मान लिया सेंटेंस लिया लेट्स प्ले, ठीक है, लेट्स प्ले ले लिया, तो हमें वर्ड का पहला कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, यानी अगर इसके आगे जो स्पेस होगा इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर क्या होगा, हमारा वर्ड का पहला कैरेक्टर होगा। तो जैसे यहाँ पे स्पेस है तो इसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाला कैरेक्टर हमारा क्या होगा, उस वर्ड का पहला लेटर होगा, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर करना है और बाकी को एज इट इज रखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, मान लीजिए मैं यूजर ने ये स्ट्रिंग डाली तो हमें ये पी तो मिल जाता है क्योंकि इसके आगे स्पेस लगा हुआ है, लेकिन हमें एल ना मिल पाता। तो एल के लिए हम लोगों ने क्या किया, यानी पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर के लिए हमने क्या किया, एक आगे स्पेस इनपुट करा लिया। तो मीन्स अब हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और फिर यहाँ पे लेट्स प्ले, ठीक है। अब ऐसे स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। यूजर ने केवल एंटर किया था लेट्स प्ले और मैंने एक स्पेस आगे इनपुट करके वापस ए में स्टोर कर दिया, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, लेट्स यानी स्पेस लेट्स फिर स्पेस प्ले, ठीक है। तो इससे स्पेस ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा कि अगले वर्ड का हमें पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लोअर स्ट्रिंग में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यूजर ने मान लीजिए सारे कैपिटल में डाल दिए, ठीक है, तो हम लोग उसको सारे स्मॉल में कर देंगे क्योंकि हमें वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करना है और बाकी स्मॉल करने हैं, ठीक है, जैसे प्रोग्राम की नीड है। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट कराई, तो उसके बाद में हम लोगों ने उसमें एक स्पेस ऐड किया, ठीक है, ताकि हमें पहला कैरेक्टर मिल पाए उस वर्ड का। फिर हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग उसकी लेंथ निकाल देंगे, ठीक। तो लॉजिक यही रहेगा कि हम लोग 1 से लेकर उस नंबर तक लूप चलाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 10 है तो कहाँ तक लूप चलेगा, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, क्योंकि अगर टोटल स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर है तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 9 तक चलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहला कैरेक्टर निकालेंगे और फिर उसको चेक करेंगे, अगर वो स्पेस नहीं है तो वो इस खाली स्ट्रिंग में उसको ऐड करता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही खाली स्ट्रिंग मिलेगी वो वर्ड इसमें आ जाएगा st में, और उस st में हम लोग क्या करेंगे, जिस कैरेक्टर पे हमें वो स्पेस मिला होगा, ठीक है, उस कैरेक्टर के जस्ट बाद वाला, यानी मान लीजिए i बराबर 3 पे हमें कोई स्पेस मिला है तो i बराबर 4 पर हमें उस वर्ड का पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, तो उसको हम लोग कैपिटल के लेटर में कन्वर्ट करके वापस st में स्टोर कर देंगे, फिर i की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे लूप चलता जाएगा और ये हमारा यहाँ पे st प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है कोई, दिस इज जावा, ठीक है। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है,
तो इसके आगे मैंने स्पेस ऐड कर दिया यहाँ के अकॉर्डिंग, इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, यानी सारे हमारे लोअर केस में हो जाएंगे। फिर लेंथ निकाल ली, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, इस पे भी काउंट होगा 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी इस स्ट्रिंग में 12 कैरेक्टर है और जिसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग इसकी लेंथ निकाल ली, तो एल में हमारा क्या आ जाएगा 13। तो इस स्ट्रिंग में हमारे कितने कैरेक्टर हैं 13, टोटल कैरेक्टर कितने 13। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है 0 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो हम लोग लूप चला देंगे 0 से लेकर लेस देन एल तक, यानी 12 तक चलेगा यहाँ तक, ठीक। फिर अब हम लोग i = 0 के लिए हमें पहला कैरेक्टर क्या सी में क्या मिल जाएगा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा सी जो है स्पेस के इक्वल तो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारा सी में क्या आ रहा है स्पेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी हुई है क्या सी जो है स्पेस के इक्वल तो नहीं है, यानी सी इज नॉट इक्वल टू स्पेस। तो अगर सी में स्पेस नहीं आ रहा है तो ये करो, ठीक है। लेकिन सी में क्या आ रहा है स्पेस आ रहा है, क्योंकि i = 0 के लिए हमें क्या मिला है स्पेस। तो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक आगे स्पेस छोड़ेगा और इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर यानी 1 i+1 ये लिखा हुआ है ना i+1, तो i में हमारा इस समय क्या है 0 है, ठीक है। ये यहाँ पे 0 है, 0 + 1 यानी 1, यानी इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर यानी t को क्या करो कैपिटल लेटर में कर दो। यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया है कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाला, टू अपर केस, यानी इस कैरेक्टर को क्या कर दो कैपिटल लेटर में कर दो और कहाँ पे स्टोर कर दो st में, ठीक है। तो st में हमारा क्या आ जाएगा एक स्पेस आ जाएगा आगे और यहाँ पे कैपिटल T स्टोर हो जाएगा, ठीक। और फिर i की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा देगा, यानी t तो हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट h पे पहुंचना है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे i की वैल्यू को बढ़ा दिया, i क्या कर दिया i++, यानी i की वैल्यू क्या हुई अब 1, क्योंकि प्रीवियसली क्या थी 0 थी, 0 पे कहाँ गया था यहाँ पे, तो यहाँ से t ले लिया था, t ले लिया तो st में हमारा क्या आ गया ये आ गया, ठीक है। अब i की वैल्यू को क्या कर देगा, अब i की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाएगा, तो प्रीवियसली यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई थी 1 हो गई थी, तो ऊपर जाएगा तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, यहाँ पे i = 0 के लिए आया था पहले लूप चला था, तो यहाँ पे क्या आया था स्पेस आया था, तो यहाँ पे इसमें i+1 यानी i+1 पे हमें t मिला था, तो t हमने st में स्टोर कर लिया था, तो st में हमारा क्या गया था एक आगे स्पेस और यहाँ पे t आ गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ा दिया था, तो i की वैल्यू उस समय क्या थी 0, तो एक बढ़ गई तो कितनी होगी 1, और फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे तो i की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा 2, तो हमें 2 पे क्या मिलेगा यहाँ पे कैरेक्टर h मिलेगा। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या c की वैल्यू स्पेस के इक्वल तो नहीं है, c में क्या आ रहा है हमारा h आ रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन 2 हो गई, तो यहाँ पे st में ऐड कर देगा, तो प्रीवियसली st में क्या स्टोर था t स्टोर था, तो यहाँ पे t करेगा और यहाँ पे क्या रख देगा +h, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा th हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा st में क्या आ जाएगा th स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर i की वैल्यू बढ़ाएगा, तो i की वैल्यू क्या थी 2 थी, अब की बार क्या करेगा 3, तो फिर चेक करेगा क्या कैरेक्टर हमारा स्पेस तो नहीं है, तो c में क्या आ रहा है हमारा 3 यानी i आ रहा है, तो यहाँ पे अब की बार i आएगा, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू स्पेस, तो अब फिर यहाँ पे c में क्या है i, तो इसके बाद क्या जुड़ जाएगा i जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फिर i की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो i की वैल्यू क्या करेगा 4 करेगा, 4 करके कंडीशन अभी 2 है, तो c में अब की बार हमको क्या मिल जाएगा s मिल जाएगा, तो अभी भी कंडीशन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो मिल नहीं रहा है, सी में हमें क्या मिल रहा है एस मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर अब एस जोड़ देगा, ठीक है। टोटल दिस हो गया, ठीक है। अब फिर ऊपर जाएगा, इसकी आई की वैल्यू बढ़ाएगा, तो आई में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, चेक करेगा आई में 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे सी में क्या आएगा हमारा क्या आएगा स्पेस आ जाएगा, तो यानी अब की बार सी में क्या आ जाएगा स्पेस, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो अब की बार कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा एस टी में क्या आ गया था, एस टी में हमारा आ गया था दिस, ठीक है, यानी दिस आ गया था जब i = 4 बार चल चुका था, तो हमारा c में क्या गया था दिस एस टी में, ठीक है। और फिर जब i की वैल्यू को इसने बढ़ाया था, i की वैल्यू जब 5 किया था i = 5, तो हमें क्या मिला था
ये स्पेस, ठीक, स्पेस मिला, ठीक है, यानी सी में हमें क्या आ गया, स्पेस मिल गया, स्पेस एनकाउंटर हो गया। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई। तो अब एसटी में इस समय क्या स्टोर है, दिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस, यहाँ पे दिस स्टोर हो गया, दिस आ जाएगा, और यहाँ पे फिर स्पेस ऐड हो जाएगा, ये स्पेस ऐड हो गया, और फिर इसके जस्ट स्पेस के जस्ट बाद वाला कैरेक्टर यानी आई को हमें क्या करना है, कैपिटल करना है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर, यानी इस समय आई में क्या है, 5 है, तो इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर क्या होगा, 6, यानी 6 पे क्या है मिलेगा, आई, तो इसको क्या कर दो, कैपिटल लेटर कर दो, तो आई कर देगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ाएगा, क्या कर देगा, आई इक्वल टू 6 कर देगा, ठीक है, 6 कर देगा, तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, तो क्या कर देगा, आई इक्वल टू 7, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू 6 तो हमारा ऐड ही हो चुका है, यहाँ पे आई इक्वल टू 6 यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है, यानी आई ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जाके अब फिर आई इक्वल टू हमें यहाँ पे आई इक्वल टू 7 हो जाएगा, 7 पे हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो क्या नॉट इक्वल टू स्पेस है, हाँ है, यानी सी में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और जो कि स्पेस के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रीवियसली एसटी में क्या स्टोर था, दिस स्पेस आई, फिर यहाँ पे ये एस जुड़ जाएगा, तो यानी दिस स्पेस इज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा हार्ड वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होके इसमें जुड़ता चला जाएगा, स्टोर होता जाएगा, और फाइनल हमारा एसटी में वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, वही स्ट्रिंग डालते हैं, दिस इज जावा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, दिस इज जावा, ठीक है, टी कैपिटल, आई कैपिटल, जे कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मैं कैपिटल लेटर में डालता हूँ, राइट जावा प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में डाल दिया, फिर भी हमारा इसको स्मॉल में करके और पहला लेटर कैपिटल में करके दे दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर सही आ रहा है। आई होप फ्रेंड ये आपको वीडियो हेल्प किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।